हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है YouTube चैनल चिरेवास क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, मशीनों के सिद्धांत। डिप्लोमा फाइनल ईयर के छात्र और इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के फाइनल के छात्र इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और टॉपिक है कैम एंड फॉलोअर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैम एंड फॉलोअर। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है बेस सर्कल, लिफ्ट, डिफरेंट एंगल्स, मोशन ऑफ फॉलोअर। स्मॉल डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं और ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि उसका लिफ्ट कितना है, एंगल्स, उसका कौन कौन से एंगल्स हैं और कितने कितने एंगल्स हैं, सब पता होना चाहिए। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें बेस सर्कल, आधार वृत्त की। तो जब कोई कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए बेस सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है जिसके ऊपर कैम प्रोफाइल ड्रॉ की जाती है। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कैम प्रोफाइल पर खींचा जा सकने वाला न्यूनतम त्रिज्या का वृत्त आधार वृत्त कहलाता है। यानी जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं तो उस पर जो न्यूनतम रेडियस का जो सर्कल ड्रॉ किया जाता है उसको हम बेस सर्कल कहते हैं। देखिएगा यहां ये सेंटर पॉइंट और ये जो सर्कल बनाया गया है ये कैसा सर्कल है, इसका बेस सर्कल है। ये कैम प्रोफाइल है जिसमें ये इसका बेस सर्कल है। तो बेस सर्कल क्लियर कि कैम प्रोफाइल पर खींचा जा सकने वाला मिनिमम रेडियस का सर्कल बेस सर्कल कहलाता है या आधार वृत्त कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रोक थ्रो। चढ़ाव भी इसको कहते हैं या फिर हम इसको उत्थान कहते हैं। तो देखिए इसको हम कहते हैं या तो स्ट्रोक थ्रो कहेंगे या राइज कहेंगे या फिर लिफ्ट कहते हैं। तीनों वर्ड एक ही हैं, है ना। नाम अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है। स्ट्रोक थ्रो कहा जा रहा है, राइज कहा जा रहा है या फिर लिफ्ट कहा जा रहा है। चढ़ाव कहते हैं या फिर उत्थान कहते हैं। देखिए होता क्या है, कैम के घूमने की अक्ष से फॉलोअर के संपर्क बिंदु की अधिकतम दूरी तथा कैम के न्यूनतम अर्धव्यास के अंतर को फॉलोअर का उत्थान कहते हैं या चढ़ाव कहते हैं या फिर स्ट्रोक थ्रो कहते हैं। और इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा इस फिगर में भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैम के घूमने की अक्ष से फॉलोअर के संपर्क की अधिकतम दूरी, देखो यहां से यहां तक की दूरी तथा यहां से ये इसकी रेडियस अगर घटा दी जाए तो ये जो डिस्टेंस बचती है इसको हम बोलते हैं कैम का उठान, कैम का लिफ्ट बोलते हैं। तो कैम का लिफ्ट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है इसमें उठान कोण। उठान कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एस्केंट। तो एंगल ऑफ एस्केंट देखिएगा, फॉलोअर के उठना आरंभ करने से, कहां से, फॉलोअर के उठना आरंभ करने से अपनी उच्चतम स्थिति तक पहुंचने में, अपनी उच्चतम स्थिति में जो उसकी हायर पोजीशन होगी वहां तक पहुंचने में कैम द्वारा घुमा गया कोण उठान कोण कहलाता है। क्लियर कि भाई फॉलोअर के उठना आरंभ करने से, फॉलोअर ने कहीं से स्टार्ट किया होगा उठना, वहां से उठने में और उसके उच्चतम, देखो यहां देखिएगा फॉलोअर ने यहां से उठना स्टार्ट किया, यहां से उठा और ये उठ के अपनी अधिकतम मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, उच्चतम स्थिति पर पहुंच गया। तो यहां से यहां तक चलने के लिए कैम ने जितना एंगल चला, कैम जितना एंगल घूमेगी वो एंगल क्या कहलाता है, उठान कोण या एंगल ऑफ एस्केंट कहलाता है। देखिएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है θ1 क्या है, उठान कोण है। उसके बाद बात आ जाती है विश्राम कोण की, एंगल ऑफ ड्वेल। तो एंगल ऑफ ड्वेल जितने समय तक फॉलोअर अपनी उच्चतम स्थिति में बना रहता है उस समय में कैम द्वारा घुमा गया कोण विश्राम कोण कहलाता है। देखिएगा यहां क्या है भाई, कैम यहां पर उच्चतम स्थिति में आ गया और यहां से यहां तक उच्चतम स्थिति में बना रहा, ये अपनी हायर पोजीशन पर बना रहा। तो यहां से यहां तक इतनी दूरी चलने के लिए कैम ने जितना एंगल घूमा, तो कैम कितना एंगल घूमी देखिएगा फिगर में, ये एंगल घूमी कितना, θ2। तो ये एंगल क्या कहलाता है, विश्राम कोण कहलाता है। तो विश्राम कोण भी क्लियर कि भाई जितने समय तक फॉलोअर अपनी उच्चतम स्थिति में रहता है उतने समय में कैम द्वारा घुमा गया कोण विश्राम कोण कहलाता है। θ2 फिगर के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद बात आ जाती है उतार कोण, है ना, एंगल ऑफ डिस्केंट। तो उतार कोण फॉलोअर के अपनी उच्चतम स्थिति से, कहां से, उच्चतम स्थिति से
निम्नतम स्थिति में आने के लिए, उच्चतम स्थिति से निम्नतम स्थिति में आने के लिए कैम द्वारा घुमा गया कोण उतार कोण कहलाता है। देखिएगा यहां भाई फॉलोअर क्या है, अपनी उच्चतम स्थिति में है इस बिंदु पर, यहां से ये नीचे आना शुरू हो गया और ये आके अपनी निम्नतम स्थिति में आ गया। तो यहां से यहां तक कैम ने जितना कोण घूमा, कैम कितना कोण घूमी देखिए यहां से यहां तक थीटा 3, तो ये एंगल क्या कहलाता है, उतार कोण कहलाता है। तो थीटा 3 हमारा उतार कोण हो जाता है। तो देखिएगा किसी कैम प्रोफाइल में तीन तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। सबसे पहले जो एंगल ऑफ एस्केंट है चढ़ाव कोण, तो मिनिमम पॉइंट से हायर पोजीशन तक पहुंचने में, फॉलोअर की हायर पोजीशन तक पहुंचने में कैम जितना कोण घूमती है उसको चढ़ाव कोण। फिर जितनी देर तक हमारा जो फॉलोअर होगा हायर पोजीशन में बना रहता है उस समय में जो कैम एंगल घूमती है उसको हम विश्राम कोण, एंगल ऑफ ड्वेल बोलते हैं। उसके बाद फॉलोअर के उच्चतम पोजीशन, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन तक आने में जितना कैम कोण घूमेगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेसेंट, उतार कोण कहते हैं। उसके अलावा अब बात आ जाती है, देखिएगा जितनी ये रेस्ट पोजीशन है ना, इस एंगल को कहते हैं हम क्रिया कोण, एंगल ऑफ एक्शन। तो उतार समाप्त होने से, यहां उतार समाप्त हो गया, उतार समाप्त होने से उठान शुरू, उठान कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, तो यहां से यहां तक ये जो एंगल घूमा जाता है उस एंगल को हम कहते हैं क्रिया कोण, एंगल ऑफ एक्शन कहते हैं। तो एक ये छोटा सा फिगर मैंने दिखाया भी है कैम प्रोफाइल का, कि ये जो प्रोफाइल ड्रॉ हुई है इसको हम कैम प्रोफाइल बोलते हैं, है ना। तो ये एंगल इसका देखो यहां से स्टार्ट हुआ उठना, यहां मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये एंगल कितना हो गया, चढ़ाव कोण। यहां से यहां तक अपनी मैक्सिमम पोजीशन में बना रहा, तो ये कोण कितना हो गया, विश्राम कोण, ड्वेल एंगल। उसके बाद यहां से यहां तक अपनी निम्नतम स्थिति में वापस आ गया, तो ये एंगल, इस कंडीशन में जो एंगल घुमा गया वो एंगल हो गया हमारा उतार कोण। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो एंगल घुमा गया उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एक्शन, क्रिया कोण। उसके बाद बात आ जाती है, देखिएगा इसमें फॉलोअर की मोशंस, गतियां, फॉलोअर की मोशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअर भी हमारा देखिएगा जनरली फॉलोअर चार तरह की मोशन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि भाई कोई फॉलोअर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, वो होता है y = s/2 1 - cos phi के बराबर होता है, जहां s क्या है, लिफ्ट ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर का उत्थान है। उसका अगर हम अधिकतम वेग फाइंड आउट करें, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वो हो जाती है पाई ओमेगा s/2 थीटा। और उसका उस कंडीशन में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाता है, त्वरण हो जाता है, पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर /2 थीटा स्क्वायर, सॉरी। उसके बाद बात आती है, दूसरी मोशन होती है एक समान त्वरण तथा मंदन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो इसमें देखिएगा जो फॉलोअर हमारा एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मोशन करता है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है बाई 1/ft के स्क्वायर के बराबर होता है। और b मैक्सिमम उस कंडीशन में हो जाता है 2 ओमेगा s/थीटा, जहां ओमेगा कोणीय गति, s उत्थान लिफ्ट, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाता है, मैक्सिमम त्वरण हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 4 ओमेगा स्क्वायर s/थीटा स्क्वायर। ऐसे ही तीसरी कंडीशन आती है एक समान वेग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट होता है कंटीन्यूअस बढ़ता है और कंटीन्यूअसली घट जाता है। उसके बाद कंडीशन आ जाती है नेक्स्ट साइक्लोइडल मोशन, साइक्लोइडल गति। साइक्लोइडल गति में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा चढ़ाव के लिए और उतार के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। चढ़ाव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है y = s θ/θ1 - 1/2 पाई sin 2 पाई θ/θ1। अगर ये उतार के लिए हो जाए तो θ1 की जगह एंगल θ3 आ जाएगा, ठीक है। b मैक्सिमम 2 ओमेगा s/θ1 और f मैक्सिमम 2 पाई ओमेगा स्क्वायर s/θ1 स्क्वायर। तो ये तो फॉलोअर की मोशंस हैं, हमारे सिलेबस में इनका डेरिवेशन है नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इन मोशंस के बिना हम कभी कैम प्रोफाइल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे सिलेबस में कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीनों की हेल्प से हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। तो जब हम किसी कैम प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं तो हमें उसकी जिस मोशन में वो चल रहा है, जिस मोशन में फॉलोअर गति कर रहा है, उसकी हमें
डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिएगा हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलोअर्स की जो मोशंस हैं, इन मोशंस के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे और उस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से कैम प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैम प्रोफाइल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।